जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कक्षा 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे और लेसन 1 को, फिजिक्स का लेसन 1 जो है दोस्तों उसको एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, मेरा फिजिक्स पढ़ाने का अर्थ ये है ना कि सर दोस्तों कि आप लोग इसी क्लास में याद कर लेंगे, दोबारा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे देखिए और याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैं ये बता दिया हूँ कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश कहाँ से मिलता है, प्रकाश कैसे क्या होता है। प्रकाश के बारे में बेहतर डिटेल्स हम बता दिए हैं। क्या किए मेरे दोस्तों? प्रकाश के बारे में बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए हैं, बता दिए हैं। तो आज हम लोग का नंबर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का भी सुपड़ा साफ कर देते हैं। क्या करें दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन का भी सुपड़ा क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? तो देखिए पहले हम लोग ई जानेंगे। अच्छा एक बार और बेसिक से बता देता हूँ, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें क्या देती है, दिखाई देती है। समझे ना? बिना प्रकाश के हम लोग नहीं देख पाएंगे। जो बिना प्रकाश का देखता होगा ना वो एक के चीज होगा, उल्लू। क्या होगा? उल्लू। उल्लू जो उल्लू हमें इजरत नहीं करता है वो होगा जो बिना प्रकाश होगा देख लेता है। समझ गए ना दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु हमें दिखाई देती है, उसे कहते हैं प्रकाश। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो आइए हम लोग आज जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसको जानेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मैं परिभाषा पहले लिख दिया हूँ, इसलिए पहले लिख दिया हूँ मेरे दोस्तों कि थोड़ा मतलब हमें लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने में समय ज्यादा खत्म हो जाता है, इसकी वजह से इस तरह केवल बताना रहेगा। तो देखिए ध्यान से, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी चिकने सतह से जब प्रकाश किसी चिकने सतह से, समझ गए ना? जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यानी जिधर से टकराया उधर ही वापस लौट गया। अच्छा बैट बॉल खेले हैं तो इस दीवार पे इस मान लीजिए इस बोर्ड बोर्ड पे मैं गेंद को मारूंगा तो टकरा के वापस आ जाएगा कि नहीं? बोलिए, टकरा के फिर वापस आ जाएगा कि नहीं मेरे दोस्तों? टकरा के फिर वापस आ जाएगा कि नहीं? ऐसे गेंद को फेंकेंगे इस पे, तो ऐसे फेंकेंगे तो फिर टकरा के पुनः वापस आ जाएगा, आज इधर से फेंके तो फिर उधर ही आ जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे नहीं याद हुआ ना तो यहाँ डायग्राम से याद हो जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, एक शीशा ले लेते हैं, सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए मान लीजिए एक ये शीशा है, ये क्या है दोस्तों? शीशा है। शीशा कौन सा शीशा है? जिसमें हम लोग अपना थोबड़वा देखते हैं, जिसमें हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं ना दोस्तों, वही वाला शीशा है। जिसमें बाल उल झाड़ते हैं देख के, वही वाला शीशा हम लोग ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ से मैं इस पे एक टार्च जलाऊंगा, क्या करूंगा दोस्तों? यहाँ से मैं एक टार्च जलाऊंगा, यहाँ से मान लीजिए ये मेरा मार्कर टार्च है। क्या है? टार्च। जैसे ही मैं इस पे टार्च को जलाऊंगा, क्या करूंगा? जैसे टार्च पे जलाऊंगा तो प्रकाश यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर इधर जाएगा कि नहीं? बोलिए। जैसे ही मैं प्रकाश को जैसे ही इस पे ऐसे टार्च को जलाऊंगा तो प्रकाश यहाँ से जाएगा, ऐसे यहाँ टकरा के फिर इधर चला जाएगा, यानी इसी फिर इधर ही आएगा, तो इधर से जा रहा है इधर आ जाएगा। यहाँ से ऐसे जाएगा, टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? जैसे आप लोग बचपन में छोटे थे तो कोई चेहरा चेहरा देखने वाला शीशा मिल जाता था, फूटा फूटा हुआ शीशा मिल जाता था, तो आप लोग उसको धूप में रखते थे तो चमकता नहीं था, धूपिया में रख देते थे तो क्या होता था? चमकता था ना दोस्तों, याद करिए बचपन में। तो वही है, वही प्रकाश का परावर्तन है। वही क्या है, कभी कभी हम लोग बाइक चलाते हुए जाते हैं तो बाइक में जो हैंडल में शीशा लगा रहता है, कभी कभी धूप पे पड़ता है तब भी चमक जाता है। वही प्रकाश का परावर्तन है। क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन है। तो अब देखिए बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ,
ये कोई हम शीशा ले लिए, क्या ले लिए? शीशा। क्या ले लिए दोस्तों? ये शीशा में ले लिया, शीशा। शीशा को कहते हैं प्रिज्म। क्या कहेंगे? प्रिज्म। क्या कहेंगे दोस्तों? शीशा को क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? प्रिज्म कहेंगे। शीशा को क्या कहेंगे? प्रिज्म। शीशा को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? प्रिज्म कहेंगे, ठीक है ना? ध्यान से। ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म रहने जी, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे रसगुल्लो। ये कोई मैं एक शीशा ले लिया, इसको ऐसे रख दिया। अब बताइए, जब इस बार यहाँ से टार्च को जलाऊंगा तो टार्च इस पे ऐसे जाएगा? बोलिए जाएगा कि नहीं? ये मैं कोई शीशा रख दिया हूँ, चेहरा देखने वाला शीशा है, उसको करके मैं ऐसे रख दिया। और जैसे इस पे हम लोग टार्च को जलाएंगे तो टार्च यहाँ से टकरा के फिर इधर जाएगा कि नहीं मेरे रसगुल्लो? बोलिए बोलिए। मैं सही से बना देता हूँ, थोड़ा लाइन सीधी नहीं हो रही है, सीधा में बना देता हूँ। ये हाँ, अब सही है, कोई बात नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। ये मैं कोई शीशा लिया, जैसे जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ से टार्च को जलाया तो टार्च से प्रकाश जाएगा, टकरा के फिर इधर चला जाएगा। चला गया कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये प्रकाश है, ये प्रकाश है। तो ये इस वाले किरण को कहेंगे आपतित किरण। आपतित आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहेंगे दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण। इस वाले को कहेंगे आपतित किरण। इस वाले लाइन को क्या कहेंगे दोस्तों? आपतित किरण। ये टकरा के जा रही है तो इसको कहेंगे, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण। क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आ रही है तो आपतित और जा रही है तो परावर्तित। आ रही है तो आपतित किरण कहेंगे और जा रही है तो परावर्तित किरण। समझ गए? आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब पराई। पराई, कोई भी पराया रहता है तो छोड़ के चला जाता है ना, तो उसी तरह ही है। आ रही है तो आपतित, आपके पास आ गया तो रिश्तेदार, आपको छोड़ के चला गया तो पराया, वही बात है। तो आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित। परावर्तित परावर्तित, पराया याद कीजिए, पराया। पराया जो होता है छोड़ के चला जाता है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बीच में एक अपने से हम खाद देते हैं अविलंब। क्या खाद देते हैं दोस्तों? अविलंब। थोड़ा सीधा में खाद देता हूँ, सीधा नहीं हो पा रहा है मेरे दोस्त। ये किधर जा रहा है यार? हाँ, इसको क्या कहेंगे? अविलंब। 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 इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों? आपतन। आपतन। आपतन बिंदु। यहाँ पे बनता है कोण आर, यहाँ बनता है कोण आई और यहाँ बनता है कोण आर। इसको कहेंगे आपतन कोण। आई को कहेंगे आपतन कोण। आपतन। आपतन कोण। आई को क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? आपतन कोण। और आर को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन। परावर्तन कोण। अभी मैं बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं। देखिए, ये है जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा कर वापस चला जाएगा। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा कर वापस चला जाएगा उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। बोलिए ना, याद होगा कि नहीं? जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के नियम में देखिए, परावर्तन का नियम ये है। परावर्तन का नियम तो देखिए, परावर्तन का नियम, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराया फिर उधर ही लौट गया, ये प्रकाश आया और टकरा के चला गया।
समझ रहे हैं ना। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। बोलिए ना दोस्तों, याद नहीं अभी हुआ, याद नहीं हुआ, खोपड़िया में अभी नहीं घुसा। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से, ये चिकना सतह है, जैसे ही प्रकाश पड़ा तो टकरा के उधर चला गया, तो इसी क्रिया को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो, प्रकाश का परावर्तन। बोलिए, अभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत है? बोलिए मेरे रसगुल्लो, अभी भी आप लोगों को दिक्कत है? ये प्रकाश आया, टकरा के चला गया, और जिधर से आया उधर ही चला गया। देखिए ऊपर से आया, नीचे से नहीं ना आया। ऐसा नहीं कि नीचे से आया तोड़ के उधर चला गया, ऊपर से आया है और ऊपर ही चला गया। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम है, देखिए परावर्तन के नियम। तो नंबर 1 नियम क्या है, हम लोग अब जानेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, आपतित, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे ये जानेंगे। आपतित किरण तो देखिएगा, आपतित किरण, ये प्रिज्म है। क्या है ये, प्रिज्म। तो लिखिए, प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म की तरफ, प्रिज्म की तरफ, प्रिज्म की तरफ आने वाली, आने वाली, वाली किरण को, किरण को प्रिज्म की तरफ, प्रिज्म की तरफ आने वाली, ये प्रिज्म है। ये क्या है दोस्तों, इस वाले को नाम दे दिए प्रिज्म। प्रिज्म मैं नाम दे दिया, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं, शीशा, चेहरा देखने वाला शीशा, मिरर जो होता है, ठीक है ना। प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को आपतित, आपतित, आपतित किरण, किरण कहते, कहते हैं। समझ गए ना। ध्यान से सुनिए जरा, प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को, प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को, मान लीजिए मैं प्रिज्म हूँ, मैं प्रिज्म हूँ, क्या हूँ, मैं प्रिज्म। तो प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को, प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। और किधर आ रही है, प्रिज्म की ओर आ रही है। तो सिंपल बोलिए, प्रिज्म की ओर आने वाली, मैं प्रिज्म हूँ, मेरे तरफ ही तो आ रही है ना। तो प्रिज्म की ओर आने वाली किरण को, प्रिज्म की ओर आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। देखिए, तो आपतित किरण किसे कहेंगे, यही ना, यही ना प्रिज्म की तरफ आ रही है, यही वाली किरण ना आ रही है दोस्तों। देखिए यही वाली किरण आ रही है, यही वाली किरण आ रही है। तो प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। आ रही है तो आने दीजिए। तो प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या आता है मेरे दोस्त, नंबर 2 पे देखिएगा, परावर्तित किरण। तो ये बताइए, प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को आपतित, छोड़ के जा रही है तो परावर्तित। तो जस्ट इसी का उल्टा लिख देते हैं। अब क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्या हो गया मेरे रसगुल्लो, परावर्तित किरण। तो ध्यान से देखिएगा, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण। तो लिखिएगा प्रिज्म, प्रिज्म से होकर, होकर, होकर जाने वाली किरण को, किरण, किरण, किरण को परावर्तित, परावर्तित किरण, किरण कहते, कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए जरा दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अपने दिमाग को यहाँ लगाइए, ठीक है। प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को, प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को कौन सी किरण कहेंगे,
आपतित किरण, ये आ रही है दोस्तों तो आपतित किरण कहेंगे। प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को, प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को आपतित, प्रिज्म से होकर जाने वाली को, ये आएगी, देखिए इधर से आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। तो प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को, यानी जो किरण आ रही है आपतित किरण, और जो छोड़ के जा रही है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ऐसा जीवन में भी होता है, ठीक है ना, समझ गए। ये मत सोचिएगा कि हमारा वाली सबसे अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आई है जीवन में तो आज ना कल परसों नरसों छोड़ के जाएगी, ये जीवन का एक रिवाज है। और मैं ये भी बता देता हूँ, अगर नालायक हैं, अगर कुछ नहीं आप कर रहे हैं ना, तो आज आई और कल ही चली जाएगी। तो जब आएगी तो आपतित करिएगा, आएगी तो स्वागत, और जाएगी तो परावर्तित यानी पराई बनाइएगा। तो इस बतिया को ख्याल कर लीजिए आप, जीवन में सक्सेस होना जरूरी है, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी तो आप क्या करेंगे, नस काट लेंगे, खाना नहीं खाएंगे और जीवन में कुछ नहीं बचेगा। समझ लिए ना बाबू। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान तो देना पड़ेगा। तो देखिए, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अच्छा देखिए, आने वाली किरण को आपतित, अब प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। प्रिज्म आने वाली, प्रिज्म की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण। प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। बोलिए ना मेरे रसगुल्लों, कोनो तकलीफ, बोलिए ना मेरे रसगुल्लों, कोनो तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। आगे चलते हैं और नंबर 3 पे अब देखिएगा। एकदम घबराइए मत दोस्तों, आप हमारे क्लास में देख रहे हैं ना, बस वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा, इसी क्लास में याद करवा के जाएंगे, इसी क्लास में। अब क्या आता है, बीच ये वाला लिख लिया, इस वाले अब क्या लिखेंगे, अविलंब को क्या लिख लेते हैं दोस्तों, अविलंब, अभिलंब, अविलंब, अविलंब है कहते हैं, उनको यहाँ लिख देते हैं, कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अविलंब। तो देखिए, प्रिज्म, प्रिज्म के लंबवत खींची गई रेखा को, प्रिज्म के लंबवत, लंबवत का मतलब होता है जो ऐसे खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, उसी को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, क्या कहेंगे, प्रिज्म। जो ऐसे खड़ा होता है उसी को कहते हैं दोस्तों लंबवत। क्या कहेंगे, लंबवत। ऐसे जो खड़ा है इसी को क्या कहेंगे, लंबवत। मैं भी खड़ा हूं तो मैं भी कैसे खड़ा हूं, लंबवत। किसके लंबवत, जमीन के, जिस पे खड़ा हूं उसके लंबवत। ये मार्कर किस पे खड़ा है, हाथ पे मेरे खड़ा है, तो ये हाथ के लंबवत। तो देखिए, प्रिज्म के लंबवत, प्रिज्म यही है, इसके लंबवत कौन सी लाइन खींची गई है, यही वाली तो लाइन खींची गई है, प्रिज्म के लंबवत। खींची गई रेखा को, खींची गई रेखा को अविलंब, अविलंब कहते हैं। समझिएगा जरा, ध्यान से एक नजर मारिएगा, ध्यान से एक नजर मारिएगा। अभी तीनों को एक ही बार याद करवा देंगे, अभी चिंता मत करिए। अभी हम लोग को बेसिक चीज समझना है। प्रिज्म, तो प्रिज्म इसमें से कौन दिख रहा है, ये वाला प्रिज्म है। अब प्रिज्म के लंबवत, प्रिज्म में कौन सी रेखा खड़ा है, यही वाला खड़ा है ना, तो इसी को कहेंगे अभिलंब। ये हो गया प्रिज्म, और प्रिज्म के लंबवत, प्रिज्म के लंबवत यही है, तो यही तो रेखा है, यही लंबवत है। ये हो गया प्रिज्म, और प्रिज्म के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहेंगे, अभिलंब। ये हो गया, ये प्रिज्म है, मेरा हाथ क्या है दोस्तों, प्रिज्म। इस पे ये जो लाइन खींची गई है, ये लाइन ऐसे खड़ी है ना, ये वाली लाइन, इसी को कहेंगे अभिलंब। तो प्रिज्म के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लो, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे पिल्लों, अभिलंब। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इसको भी जान गए, इसको भी जान गए और इसको भी जान गए। अब हम आ जाते हैं आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब क्या था, नंबर 4 पे क्या आता है दोस्तों, आपतन, आपतन बिंदु। ध्यान देखिएगा, आपतन बिंदु।
तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो लिखिए यहाँ पे आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। ये आ रही है तो आपतित किरण, और ये जा रही है तो परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो ये क्या है? अभिलंब और अभिलंब, और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। एक बार और ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे मिलते हैं, तो इसी वाले बिंदु पे मिल रहा है ना, तो इसी वाले बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। बोलिए ना, कोनो तकलीफ? बोल दीजिए एक बार, कोनो तकलीफ है मेरे रसगुल्लों? नहीं कोई तकलीफ है। एक बार और, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु यही है, देखिए इसी वाले बिंदु पे मिल रहे हैं तो यही हो गया, इसी वाले बिंदु पे मिल रहा है ना, तो इसी वाले बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। बोलिए कोई तकलीफ मेरे रसगुल्लो? अब आए, इसको भी हम लोग जान गए, आपतित किरण को भी, परावर्तित किरण को, अभिलंब को, आपतन बिंदु को। अब आपतन कोण को जानते हैं। किसको जान जाए? आपतन कोण। तो इसको इधर ही समझा देता हूँ हेडिंग बना के, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। दोस्तों आपतन कोण देखिएगा, मैं इसलिए इसको इधर लिख रहा हूँ दोस्तों कि उधर जगह नहीं है इधर, इसलिए इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं ना है मेरे दोस्त कि यहाँ पे लिख जाएगा। आप लोग थोड़ी सी हेल्प और मदद कर देते हैं तो मेरा भी एक सपना है मेरे दोस्तों कि मैं भी इलेक्ट्रिक बोर्ड पे पढ़ाऊँ आप लोगों को एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग एक एक अगर शेयर कर देते ना मेरे दोस्त, तो मेरा भी भला हो जाता आप लोगों की वजह से, और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाता मेरे दोस्त। लेकिन थोड़ी मजबूरी आ जाती है कि ये हम लोग का वाइट बोर्ड है, फिर भी कोई बात नहीं, आज न कल मंजिल मिलेगी। जब रास्ता चल दिए हैं तो आज न परसों या नरसों मंजिल मिलेगी, ये तो तय है कि मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि छोड़ के चली जाएगी नाराज होके, नहीं। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आज न कल या परसों हमको मंजिल मिलेगी। उसी तरह आप लोग भी ये तय कर लीजिए दोस्तों कि जब मेहनत करना शुरू कर दिए, जब मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, तो आप लोग रुकिए मत, थोड़ा सा ही मेहनत करिए लेकिन करते रहिए, कंटिन्यू बनाते रहिए, कंटिन्यू। एक बात जीवन में ख्याल कर लीजिएगा, जिस काम में आप सबसे अधिक समय देंगे दोस्त, उस काम में आपको कोई हरा नहीं सकता कभी। जिस काम में आप लोग सबसे अधिक समय देंगे, जिस काम पे, उस काम में कोई आपको हरा नहीं सकता। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग अपना टाइम किस पे सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। अगर फ़ोन से बात करने में दे रहे हैं तो बात करने में कोई आपको हरा नहीं सकता। किसी खेल में सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उस खेल में कोई आपको हरा नहीं सकता। अगर पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आपको पढ़ने में कोई हरा नहीं सकता। तो आप जिस पे समय ज़्यादा देंगे वो आपके ज़िंदगी में उतना ही इंटरेस्ट लाएगा। इस बात को आप लोग ख्याल कर लीजिएगा। तो आप देखिए आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण, ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण। तो ये क्या है? आपतित किरण, ये क्या है? अभिलंब। तो लिखिए यहाँ पे आपतित, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण और
और आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब लंब के बीच बना बना कोण, कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन, आपतन कोण, कोण कहलाता, कहलाता है। इसे, इसे आई से व्यक्त, व्यक्त करते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। समझिएगा जरा, आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण इसी बीचवा वाले को आपतन कोण कहेंगे। तो देखिए कहाँ का बना है, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, इसके बीच में कौन सा कोण बन रहा है? यही वाला कोण बन रहा है ना, तो इसी को कहेंगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित, आपतित किरण और अभिलंब जो ऐसे ऐसे वाला लाइन है, जो इस तरह से है, देख लीजिए ये वाला आपतित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसे आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से, आई से, आपतन कोण को आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लो? आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, इसे आई से व्यक्त करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं परावर्तन कोण पे। तो परावर्तन कोण को यहाँ पे देख लीजिएगा, परावर्तन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को देखिएगा ध्यान से, परावर्तन कोण को देखिएगा ध्यान से, परावर्तन कोण। तो ई परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण और किसके बीच? अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब के बीच, बीच बना बना कोण, बना कोण परावर्तन, परावर्तन कोण कहलाता, कहलाता है। इसे, इसे किसे व्यक्त करते हैं? इसे आर से दिखाते हैं, दिखाते हैं। कहीं आर दिख जाएगा ना तो समझिएगा कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। कहीं आर दिख गया तो इसका मतलब परावर्तन कोण, आई दिख गया तो आपतन कोण। 10 की बात कर रहे हैं, कक्षा 10 की फिजिक्स की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आर दिख गया तो, आर दिख गया तो, आर दिख गया तो परावर्तन, आई दिख गया तो आपतन। अब एक बार नए अंदाज में सबको रिवाइज करते हैं, सबको इसी क्लास में याद करने का जिम्मेदारी लिया गया था। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश आया और टकरा कर चला गया, जब प्रकाश आया और टकरा के चला गया, टकरा के जाएगा किधर? उधर ही चला गया। जब प्रकाश आया, टकराया किस पे? किससे टकरा? प्रिज्म पे, किसी चिकने सतह पे, सतह पे। तो जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा कर पुनः वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कुछ नियम है, जितना ही लिख दिया, 1 2 3 4, इधर ये हो गया 5, ये हो गया 6, समझ गए ना, सब कुछ लिख दिए। अब इसमें आपतित किरण किसे कहेंगे? आपतित किरण को देखिएगा, आपतित किरण, आने वाली किरण को आजा आजा किरण, आजा आजा किरण। तो आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। दोस्तों देखिए याद हो रहा है कि नहीं? आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो सिंपल नहीं बोल सकते हैं कि प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब नंबर 2 पे क्या आ रहा है दोस्तों? परावर्तित किरण। तो देखिए प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण को, प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण को, प्रिज्म की तरफ आने वाली किरण को, यानी हमारे तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण, और छोड़ के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। समझ रहे हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली को परावर्तित किरण। और अब क्या है? अविलंब। तो देखिएगा ये प्रिज्म के लंबवत, प्रिज्म के लंबवत खींची गई रेखा को अविलंब कहते हैं। प्रिज्म के लंबवत, तो ये प्रिज्म हो गया,
प्रिज्म के लंबवत, यही ना है, यही ना लंबवत है। प्रिज्म के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लो? अभिलंब कहेंगे। और नंबर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस वाले बिंदु पर मुलाकात होती है, जिस वाले बिंदु पे मिलते हैं, उसी वाले बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण यहीं पे मिल रही है, परावर्तित किरण भी यहीं पे मिल रही है और अभिलंब भी यहीं पे मिल रही है। तो ये तीनों जिस बिंदु पे, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जिस वाले बिंदु पे मिलेंगे उसी बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। दोस्तों अब क्या है, अब क्या है, इधर आ जाते हैं। अब इधर है आपतन कोण। क्या आ गया? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा मेरे रसगुल्लो? आपतन कोण कहलाएगा। इसे आई से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? आई से। सेम उसी का उल्टा, इन दोनों के बीच में बना तो आपतन है, इन दोनों के बीच में बना तो परावर्तन। तो देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लो? परावर्तन कोण कहलाता है। उसी तरह आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और इसके बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। बोलिए ना, दिमाग में छपा कि नहीं? दिमाग में छपा कि नहीं? देखिए, मैथ और फिजिक्स को दोस्तों एकदम किताबी दुनिया से मैं उठा के लेके आऊंगा देहात के भाषा में, एकदम जुबान से याद हो जाएगा आप लोगों को। इस तरह से मैथ और फिजिक्स को पढ़ाया जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो बस इतना सपोर्ट कर दीजिए कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद वाली वीडियो जैसे बने तुरंत आप पे नोटिफिकेशन चला जाए दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट से दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकता हूं। कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।